देखिए, हमने जैसे ही पब्लिक डोमेन में ये बात निकली कि एलजी इंटेंड करते हैं कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम द असेंबली, और आर्बिट्रेरली वो करना चाहते हैं कि जो जो इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है उसके तहत वो करना चाहते हैं। तो मैंने फ़ौरन ही अ, वकला से बात की, और हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जेकेपीसीसी की तरफ से रविंदर शर्मा जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन, उनको दिल्ली भेज के वहाँ पे एक पेटिशन दायर करवाई उनके थ्रू, और उसकी सुनवाई आज थी। और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन ली वो ये है कि आप इसको पहले हाई कोर्ट में दायर कीजिए, और हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो एक डोर ओपन रखा उन्होंने कि हाई कोर्ट के जजमेंट को अगर ज़रूरत पड़ी चैलेंज करने की, अगर उस पर आप मुतमईन नहीं हैं। तो हमारी जो ये जजमेंट हमने जो ये किया वो ये था कि इलेक्टोरल मैंडेट को जो है वो अंडरमाइन हो रहा है इस तरीके से, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी है या नहीं है वो देखने की ज़रूरत है। और सिंघवी साहब ने ख़ास तौर से ये कहा कि पोटेंशियल इम्पैक्ट इसका जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर पड़ सकता है। हमने जो उनको जोर दिया है वो इस बुनियाद पे दिया है कि इससे कंपोजिशन ऑफ असेंबली पे असर पड़ेगा विदाउट पीपल्स कंसेंट। अब हम जब जो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को जो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वास्ते जो प्रोविजन है वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट होती है कैबिनेट। इसी तरह अगर यहाँ पे वही चीज़ को नगेट किया जाता है तो ये कंपोजिशन ऑफ असेंबली को जो है उसको डिस्टर्ब करता है विदाउट एनी पब्लिक कंसेंट। तो ये चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की थी उस पर ऑब्जर्वेशन आई सुप्रीम कोर्ट की कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। और उनने एक और ऑब्जर्वेशन जो दी, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली लेंगे, कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद खुल के सामने ना आए, जो कि हाई कोर्ट से जब आप रुजू करेंगे तो वहाँ पे खुल के आएंगी। तो हम बहुत मुतमईन हैं इस फैसले से, जो आज की ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं ऑब्जर्वेशन जो है आज की, हम उससे बहुत मुतमईन हैं। सर, व्हाट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट? क्या कल यहाँ पर सरकार बन सकती है? सी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज अ नेचुरल थिंग कि जो होनी है वो होनी है। अब इसमें जो लीगल इम्प्लीकेशंस थी, जैसे कि पहले ये यूटी होने के वास्ते इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल था, उस प्रेसिडेंट्स रूल को पहले हटाना था। तो एलजी साहब ने वो डॉक्यूमेंट, वो कागजात जो हैं वो पहुँच के बजरिए कैबिनेट वो शायद पहुँचे होंगे इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जिन्होंने कल उस प्रोमलगेशन को विड्रॉ कर दिया है। और आज की डेट में यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल नहीं है। उसके बाद में फिर लीगल प्रोसेस जो भी फॉलो करने हैं उन्होंने, जैसे ही वो लीगल प्रोसेस कंप्लीट होंगे सरकार का गठन हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, जो सरकार की स्ट्रेंथ है वो 2 अलायंस पार्टनर्स प्लस इंडिपेंडेंट्स की है, और उसके हिसाब से जो हमारी जो यूटी का जो है जो कानून है उसमें 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो है वो मिनिस्ट्री की होती है। उस हिसाब से 90 के ऊपर ले लें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो 9 मिनिस्टर्स होंगे, या अगर नॉमिनेटेड के ऊपर अगर लेते हैं तो 9.5 होते हैं, तो यानी 10 होंगे। तो उसी 9 में सारा जो है चाहे सीनियर मिनिस्टर्स हों, जूनियर मिनिस्टर्स हों, वो उसी में से आएगा। स्टेटहुड के हवाले से कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे मेरा तो इस पे टेक यही है कि सरकार का जो जो गठन हो, जो यहाँ पे जो इसकी जो जितनी भी प्रक्रिया है वो स्टेटहुड में होनी चाहिए, ना कि यूटी में होनी चाहिए।
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बारहा इस बात को कहा है कि स्टेटहुड आपका रेस्टोर किया जाएगा। तो आज अब जिस वक्त इलेक्शन भी हो गए, हालात ठीक होने की वजह से ही इलेक्शन वो भी करवाए उन्होंने, क्योंकि पहला उनका ये था जब हम इलेक्शन तब करवाएंगे जब हालात ठीक होंगे। तो इलेक्शन का होना बज़ात खुद इस चीज़ की गवाही देता है कि सरकार ने तभी इलेक्शन किए जब हालात ठीक उनको लगे। अब जब हालात भी ठीक हैं तो स्टेटहुड देने में क्या एतराज़ हो सकता है उनको? अदरवाइज तो कोई जस्टिफिकेशन अब रही नहीं उनको स्टेटहुड देने में। हम तो ये समझते थे कि इलेक्शन से पहले ही स्टेटहुड होगा और स्टेट के तहत हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को जो आपने हलफ बर्दारी जो करनी है वो स्टेट में होनी चाहिए, न कि यूटी में। तो एक इस वक्त अहम बात है कि दोनों रीजन्स को बैलेंस किया जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इसके बारे में हम बैठ के जो बातचीत, जो रास्ता एक निकालेंगे, हम ये पूरी एश्योरेंस दे सकते हैं कि जम्मू रीजन को बराबर का जो है बैलेंस किया जाएगा। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक है वो अलग बात है, लेकिन बैलेंस करने का, बाकी मामलात को लेके बैलेंस करने का जो मामला है वो अलग बात है। तो इट इज़ वन एंटिटी। जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत है, भले ही इसमें दो ज्योग्राफिकल हिस्से हों, भले ही दो रिलीजियस हिस्से हों, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का पैरोकार रहा है और उसी रिवायत को कायम रखते हुए, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो बाकी मामलात हैं, रियासत के सेंसिटिव मामलात हैं, जम्मू को हर तौर से बैलेंस किया जाएगा। कोलिशन में थी तब कामयाब था, अब जब बाहर आ गए हैं तो वो नाकाम हो रही। ये तो खैर बात बराए बात है, बहाना बराए बहाना। अब वो खुद ही अपनी बातों को कहते हैं ये भी एक जुमला था, तो समझ लीजिए ये भी एक जुमला है। तो कब तक आपको लग रहा है कि फॉर्मेशन बनेगी? फॉर्मेशन का मैंने कहा, जैसे ही ये कवानीन का ये इसका जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा और उसके बाद में एलजी साहब ने फिर डेट फिक्स करनी है, तो जैसे ही वो होगा इन्हीं दिनों में हो सकता है, कभी भी। तो पीडीपी जो बाकी लोग बाहर हैं उनको ऑन बोर्ड किया या उनको कोई दावत दिया? देखिए, ऑन बोर्ड करना और दावत देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा जैसे हमने लड़ा, जैसे बाकी लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ा। ऑन बोर्ड तो ये है कि वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आज इलेक्शन हुआ है और सरकार को चलाने के लिए किसी और को मैंडेट मिला है, तो वही ऑन बोर्ड है।